देश भर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में आज गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ सादगीपूर्ण रूप से मनाया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ पर आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। इस बार गणतंत्र दिवस पर कोरोना का ग्रहण साफ दिखाई दिया। पुलिस परेड ग्राउंड की दर्शक की दीर्घा में संकट भी छाया रहा। हालांकि सभी ने कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन जरूर किया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष राजधानी के परेड ग्राउंड में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों ने परेड मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया। इस बार पुलिस की टुकड़ियों ने परेड पर मार्च पास्ट नहीं किया है, लेकिन परेड के दौरान 11 टुकड़ियों के सभी सदस्य मास्क पहने जरूर नजर आए। परेड के विसर्जन के दौरान पुलिस टुकड़ियों ने बैंड के धुन के साथ विदाई ली। राज्यपाल ने प्रदेश के नाम संदेश में प्रदेश सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की 3/4 से अधिक जनसंख्या कृषि तथा वनोपज पर आश्रित है, इसलिए सरकार ने सर्वाधिक ध्यान किसानों, ग्रामीणों, परंपरागत वनवासियों को सहायता और बेहतर आजीविका पर ध्यान दिया है। किसानों को ब्याज मुक्त करने, कृषि ऋण देने के मामले में इस वर्ष नया कीर्तिमान बना है, जिसके अनुसार प्रदेश में पहली बार लगभग 4,700 करोड़ रुपए की राशि करीब 12,66,000 किसानों को दी गई है। बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं से हुई क्षति की भरपाई के लिए लगभग 6 लाख किसानों को 411 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि विविध कृषि उपजों की समग्रता को देखते हुए किसानों को न्याय दिलाने की ऐतिहासिक पहल के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को याद किया जाएगा। प्रशासनिक संवेदनशीलता और समयोचित कदमों के कारण एक ओर जहां जनता को राहत मिली, वहीं दूसरी ओर सेवा और विकास के क्षेत्रों में भी नए नए कीर्तिमान रचे गए हैं। प्रदेश की 3/4 से अधिक जनसंख्या कृषि तथा वन उपजों पर आश्रित है, इसलिए मेरी सरकार ने सर्वाधिक ध्यान किसानों, ग्रामीणों, परंपरागत वनवासियों की सहायता व बेहतर आजीविका पर दिया है। किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण देने के मामले में इस वर्ष नया कीर्तिमान बना है। साथ ही इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनाही की गई थी, जिसके चलते इस बार परेड ग्राउंड पूरी तरह से सूना रहा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह पहला मौका होगा जब राजधानी के परेड ग्राउंड में दर्शक दीर्घा में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। हर साल गणतंत्र दिवस की परेड देखने हजारों की संख्या में जनसमुदाय परेड ग्राउंड पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना की मार ने इस बार राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने में बाधा पहुंचाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद टू ऑल, हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। हम लोग एनसीसी के कैडेट्स हैं जो 15 अगस्त में भी आए थे। बहुत ज़्यादा इच्छा होती है देखने की, लेकिन कोरोना के कारण यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसलिए हमको मतलब उस चीज़ का बहुत दुख है कि जो चीज़ साल में 2 बार हो रही है और उसमें हम लोग इतना एंजॉय करते थे, वो चीज़ आज नहीं हो पा रहा है। तो बाकी उसके बाद भी 15 अगस्त के बाद आज 26 जनवरी उससे कई हद तक बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। तो हम लोग बहुत खुश हैं आज अपने देश के लिए, मतलब कुछ करने का हमको अवसर मिल रहा है। सर बहुत आगे बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि इसी तरह देश की महिलाएं, लड़कियां सब हमारे देश की नाम रोशन करें और अच्छे अच्छे पदों पे जाएं। हम सारे भी उसी लाइन में है कि हम भी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं और कुछ करने को तैयार है। इस वजह से बहुत सूनापन है यहाँ, ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, ना ही एनसीसी के बच्चों को परेड करने का मौका मिल रहा है। लेकिन फिर भी इन जवानों को देखकर हमारा जोश अभी भी कायम है। कोरोना एक विपदा है, आई है, चली जाएगी। हम सब साथ मिलकर इससे लड़ेंगे और आशा है अगले 26 जनवरी 15 अगस्त तक सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा और फिर से उसी जोश, उसी जज्बे के साथ ये ग्राउंड पूरे 22 प्लाटूनों के साथ भरा हुआ रहेगा और वही जोश कायम रहेगा। जय हिंद।
बहरहाल गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ में कोरोना को मात देते हुए देशवासियों में देशभक्ति की एक अलग ही जज्बा दिखाई दिया, जिसमें सभी ने मिलकर कोरोना को हराने का प्रण लिया और सभी को घर पर रहकर सुरक्षित रहने की अपील भी की गई। द न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर साहू के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट।